सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा। राहों में मिलेंगे अंगार बहुत, पर पार तुम्हें करना होगा। जी हां, अगर सूरज जैसे बनना है तो तुम्हें सूरज जैसे ही जलना होगा। और तुम्हारे आज के कर्म के पथ में बहुत सारी बाधाएं मिलेंगी, तो तुमको खुद के साहस और विश्वास से उसको पार करना होगा। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने आप से लड़ना होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य के विषय में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था सौर मंडल के बारे में, तो हमने कहा था कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे सूर्य और ग्रहों की। तो आज हम केवल सूर्य के बारे में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। पूरी जानकारी सूर्य के विषय हम लोग विस्तार से लेंगे। तो हम बात करते हैं सूर्य की। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य क्या है। तो सूर्य जो है मध्यम आकार का तारा है। जी हां, सूर्य क्या है? सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है। अब आप लोग कहेंगे कि सूर्य इतना बड़ा दिखता है, इतना गर्म है, तो इसको हम लोग मध्यम आकार का क्यों कहते हैं? तो आइए आगे बात करते हैं। लेकिन इतना याद रखना कि सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है। और तारा क्या होता है ये भी आपको बता दें, जिसमें खुद की ऊष्मा, खुद का प्रकाश होता है, वह हमारा तारा कहलाता है। तो सूर्य में खुद की ऊष्मा है, खुद का प्रकाश है। तो सूर्य एक जो है तारा है। कैसा तारा है? मध्यम आकार का तारा है। आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सूर्य की स्थिति। सूर्य कहां रहता है, सूर्य क्या करता है। इसको हम मानते हैं आकाश गंगा। ये हमारी आकाश गंगा है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सूर्य जो है आकाश गंगा में घूमता रहता है। अब देखो, आकाश गंगा में केवल सूर्य अकेला नहीं है। सूर्य ही एक तारा नहीं है जो कि आकाश गंगा में चक्कर लगाता है। आकाश गंगा में अरबों की संख्या में तारे भरे पड़े हैं। अब आप ये समझ लीजिए आकाश गंगा कितनी बड़ी होगी। आकाश गंगा में अरबों की संख्या में तारे हैं, उन्हीं में एक स्थान हमारे सूर्य का है। सूर्य आकाश गंगा में साइज के अनुसार इतना सा है, इतना सा है। आप समझ लीजिए, इतना भी अभी बड़ा है, इससे भी छोटा इतना है। अब ये इसकी स्थिति क्या है? इससे बहुत बड़े बड़े तारे हैं, तो इसकी स्थिति किनारे में होती है। और ये अपना किनारे में बढ़िया जो है परिक्रमा घूमता रहता है। क्यों घूमता है? ग्रेविटी की वजह से ये घूमता रहता है आराम से। अब घूमता है तो इसकी स्पीड क्या होगी भाई? अगर कोई चीज चलायमान है तो उसकी गति तो होगी। तो गति क्या होगी? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। हमारे सूर्य की जो गति है 250 किलोमीटर पर सेकेंड की। समझ लीजिए कि 250 किलोमीटर एक सेकेंड में जाता है सूर्य। यानी कि हमारे यहां फतेहपुर से अगर देख लें, फतेहपुर यूपी से, तो लगभग 500 किलोमीटर दिल्ली पड़ती है। ट्रेन से लग जाते हैं 7 घंटे। और सूर्य हमारा जस्ट 2 सेकेंड में फतेहपुर से दिल्ली 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से, इस स्पीड से सूर्य चलता है। फिर भी एक चक्कर लगाने में क्या टाइम लगेगा भाई? 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से अगर भाग रहा है सूर्य, तो चक्कर पूरा कितने दिन में होगा? तो सूर्य को एक चक्कर लगाने में आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना समय लग सकता है। 25 करोड़ वर्ष। सूर्य एक चक्कर आकाश गंगा जो पूरा करता है वो 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। आप समझिए 250 किलोमीटर की गति से 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर। अब हमारे पृथ्वी की क्या स्थिति होगी भाई? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का, और सूर्य आकाश गंगा का। तो स्थिति पता है क्या बनेगी? वही होगी कि हम लोग स्टेशन में खड़े हैं ट्रेन के इंतजार में। ट्रेन आई, 2 मिनट के लिए रुकी, जितने यात्री चढ़ गए, जो रह गए, आगे आगे ट्रेन, पीछे पीछे यात्री, उनके पीछे पीछे बच्चे। वही स्थिति है। सूर्य आगे आगे, अब सूर्य प्रकाश है, पृथ्वी में प्रकाश नहीं है। पृथ्वी, अरे भैया आप चले गए तो हमको खत्म भाई, बिना प्रकाश के। अब देखो हम लोग यहां है, अगर सूर्य न हो, सूर्य अगर नहीं होता तो क्या होता? पृथ्वी में जीवन ना पाया जाता, क्योंकि
सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी में जीवन है। सूर्य का प्रकाश नहीं आता, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती, पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाते, यहां कुछ नहीं होता, सारा कुछ समाप्त हो जाता। तो जब सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगाने के लिए चला तो पृथ्वी, भैया रुको हमको भी है, अरे हम भी हैं पीछे, हम भी आ रहे हैं। सूर्य कह रहा भैया हम तो नहीं रुक सकते, आपको आना है तो आओ। तो पीछे पीछे पृथ्वी, उनके पीछे पीछे चंद्रमा लगे हैं, भग रहे हैं। इस गति से पृथ्वी भग रही है, फिर भी हम देखो बिल्कुल हमको लग ही नहीं रहा कि हम लोग घूम रहे हैं, हमारी पृथ्वी घूम रही है ना। तो सूर्य आगे आगे, पृथ्वी पीछे पीछे, उसके पीछे चंद्रमा, यह स्थित है इनकी आकाशगंगा में। अब देखो इतना समझ में अगर आ गया हो कि सूर्य आकाशगंगा के चक्कर लगाता है, 225 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से लगाता है, एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष। अगर कोई सोच ले कि यार हटा हम नहीं चाहते, भाई पृथ्वी सोच ले कि यार इतनी तेज तुम भाग रहे हो, हम नहीं जाते, जाओ हम यहीं रुके रहेंगे, तुम एक चक्कर घूम के हम तुमको यहीं मिल जाएंगे, तो क्या होगा? 25 करोड़ वर्ष करो इंतजार, खड़ी रहो एक जगह में, तब तक सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। स्थिति वही होती है कि कोई एक बहुत तेज दौड़ने वाला व्यक्ति हो और उसके साथ किसी बच्चे को लगा दिया जाए, दौड़ो चलो, थोड़ी देर भागेगा, हाफेगा, इसके बाद गिर पड़ेगा, पलटी कर देगा, वो नहीं भाग पाएगा। लेकिन पृथ्वी हमारी लगी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना का समझ में आ गया हो तो हम कुछ विशेष, हाँ एक चीज और देखो बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है कि अगर पृथ्वी और सूर्य इतनी दूर है तो सूर्य के अंदर गर्मी कितनी होगी, ताप कितना होगा। बच्चों का अक्सर सवाल रहता है कि सर बताएं कि सूर्य में गर्मी कितनी होती है, सूर्य के पास हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो आइए बताते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। ये कुछ पॉइंट हम आपको नोट करवा दे रहे हैं, आप लोग अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। बेसिक पॉइंट है सूर्य, सूर्य। हम पहले ये देख लेते हैं कि सूर्य हमारा बना किससे है, इसके बाद हम आपको आगे इसका तापमान बताते हैं कि सूर्य का तापमान केंद्र में कितना होता है और सतह में कितना होता है, क्योंकि केंद्र और सतह का अलग अलग तापमान होता है। तो सूर्य हमारा हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन की मात्रा होती है 91% और हीलियम 8.9%, यानी कि 99.9% ये दोनों गैसें हैं। बाकी 0.1% में सभी गैसें जो इनमें पाई जाती हैं। अब हाइड्रोजन क्या होती है? हमारी सबसे गर्म गैस होती है, ज्वलनशील। तो हाइड्रोजन की 91% मात्रा होने की वजह से सूर्य धड़कता हुआ आग का गोला है, ज्वलनशील, तपता हुआ बिल्कुल। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की सतह का तापमान। अब सूर्य की सतह का पहले तापमान देखते हैं। सतह क्या होती है? मान लीजिए ये सूर्य है तो ये इसकी सतह होगी, ये सतह है, बाहरी जो भाग होता है ये सतह होता है। तो सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान अगर 6000 डिग्री सेल्सियस है, समझ लिया है, यहां तापमान 45 डिग्री, 50 अगर पहुंच जाता है तो लोग ये होता है भैया बस बचेंगे कि जाएंगे, है ना। लेकिन 6000 धोखे से अगर सूर्य के करीब पृथ्वी पहुंच जाए तो क्या होगा? सारा कुछ सत्यानाश, जल के खाक। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है और सूर्य के केंद्र का जो तापमान होगा वो कितना होगा? सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितना ज्यादा जो है गर्म है सूर्य। सतह में 6000 डिग्री सेल्सियस और केंद्र में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। इतना तापमान सूर्य जो है
झेल रहा है। यह हो गई बात हमारी सूर्य के तापमान की। अब हम लोग बात करते हैं कि सूर्य का जो ताप है, सूर्य का जो प्रकाश है, यह किस गति से, भाई अगर पृथ्वी में आ रहा है तो इसी गति होगी, कुछ गति होगी जिससे गति करके पृथ्वी में आता है। तो बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की गति। तो सूर्य के प्रकाश की जो गति होती है वो होती है लगभग में, अगर बात करें, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की। सूर्य के प्रकाश की जो गति होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3,12,400, एग्जैक्ट में 3,12,400 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब आप सोचेंगे कि अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से प्रकाश चल रहा है तो यार पृथ्वी की दूरी कितनी होगी सूर्य से, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया इसकी गति। अब जो है सूर्य की पृथ्वी से दूरी, दूरी के पहले एक चीज और बता दें, इसको देख लीजिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में जो पहुंचता है 8 मिनट और 20 सेकंड में। सूर्य के प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। अब 8 मिनट 20 सेकंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की दर से कर लीजिए गुणा, तो हम बताएंगे फिर सूर्य की पृथ्वी से दूरी। अब सूर्य की जो है पृथ्वी से दूरी क्या होगी, तो अगर लगभग में बात करें, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग में बात करें तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होगा। और एग्जैक्ट बताएं तो 14 करोड़ 96 लाख, लगभग 15 करोड़ 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, ये हमारा जो है सूर्य की पृथ्वी से दूरी है। अब इसको अगर हम लोग मिलियन में लिखते हैं तो मिलियन में कैसे लिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर मिलियन में, तो अगर 15 करोड़ को लिखेंगे तो 150 मिलियन, लेकिन अगर 14 करोड़ 96 लाख को लिखेंगे तो 149.6 मिलियन। यह हो गई हमारी सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अब देखो बेसिक हमने जान लिया कि हाइड्रोजन जो है 91% होता है सूर्य में, हीलियम 9%, सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेल्सियस, सूर्य के प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में जो समय लेता है वो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ यानी 96 करोड़, वो 14 करोड़ 96 लाख, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास। ये हो गया। अब हम बात करते हैं आगे कि सूर्य की आयु, सूर्य की आयु कितनी मानते हैं लगभग, तो हम लोग मानते हैं लगभग 5 अरब वर्ष। हम लोग जो है सूर्य की आयु मानते हैं लगभग 5 अरब वर्ष के आसपास। अब जितना हो गया देखिए, अब हम बात करते हैं कि सूर्य जो है जो प्रकाश, तो हम लोग जहां हैं यहां हम देखते हैं कि सुबह हुआ सूर्य निकला, मध्याह्न हुई, शाम हुई, रात हो गई, फिर सुबह हुई, तो हमको लगता है यार सूर्य तो सबसे पहले हमारे यहां निकलता है,
लेकिन सूर्य सबसे पहले निकलता कहां है? जाहिर सी बात है, ग्लोब में जो भी देश सबसे पास में होगा, है ना, सबसे पहला किनारे में, तो वही सबसे पहले जो है सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, वही सुबह होगी। तो सूर्योदय हमारा, सूर्योदय विश्व में सर्वप्रथम जापान में होता है। कहां होता है? जापान में। कोई पूछेगा कि विश्व में सबसे पहले सूर्य कहां दिखाई देता है ना, सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? तो ये हमारा जापान में होता है। अगर भारत की बात करें, भारत में सूर्योदय, अब भारत में कहां होगा भाई? भारत का सबसे पूर्वी जो हमारा प्रदेश होगा, है पूर्व, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में दिखाई देता है, तो जो हमारा सबसे पूर्वी प्रदेश होगा वहीं से हमको सबसे पहले सूर्य दिखेगा। तो हमारा सबसे पूर्व में सबसे पहले सूर्योदय जो होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय होगा अरुणाचल प्रदेश में, और विश्व में सबसे पहले सूर्योदय होगा जापान में। ये इतनी बेसिक चीजें हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नहीं नोट करना याद कर लीजिए। ये बेसिक है, हमेशा आपके काम जो है आने वाली चीजें हैं, काम आती रहेंगी। तो आज हमने जाना सूर्य के विषय में, सूर्य क्या है, सूर्य की आकाशगंगा में स्थित क्या है ना। अरबों तारों के बीच में सूर्य एक छोटा सा मध्यम आकार का तारा है। ये भी नहीं कि आकाशगंगा एक ही है, इसके अलावा भी अगर एक आकाशगंगा है तो ये इतना हो गया जिसमें सूर्य स्थित है, इसके अलावा भी आकाशगंगा है, वहां कई सारी आकाशगंगाएं हैं। तो ये हमने बेसिक जानकारी दे दी। अब आज के लिए केवल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले दिन, तब आपको बताएंगे ग्रहों के बारे में, सबसे छोटा सबसे बड़ा, जितनी भी ग्रहों की विशेषताएं, क्रम और विशेषता, तो ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको भी जानकारी अच्छी लगती है, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें RYG के चैनल, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े इसी तरह की डेली नई नई अपडेट के साथ। मैं आता रहता हूं और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय